जैसा कोई नहीं है। देखो, आचरणवान पुत्र पर पिता को घमंड होता है। घर में बहू अगर बढ़िया आ जाए तो सास को अपनी बहू पे घमंड होता है। अगर चेला बढ़िया जिंदगी में मिल जाए तो गुरु को भी घमंड होता है। हरिश्चंद्र के ऊपर वशिष्ठ को घमंड है, बड़ाई करने लग गए। विश्वामित्र पर बड़ाई हजम नहीं हुई। विश्वामित्र बोले, हम जानते हैं बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पर आ जाती है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। इंसान के पास दौलत होती है तो खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, और जब तक पैर में ठोकर ना लगे तब तक पैर उठा के नहीं रखता। अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है, परीक्षा नहीं हुई है। हमसे तुम कहो तो आज हम परीक्षा लेंगे, तब बताएंगे कि धर्मात्मा है या नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जाओ परीक्षा ले लो। पहले सत्य अजमाए जाते थे, ऊपर से ही कहते फिर रहे हो हम धर्मात्मा है, के अंदर से भी लोग पहले परीक्षा लिया करते थे। विश्वामित्र ने सूकर का रूप लिया और हरिश्चंद्र की बगिया में आए। हरी भरी फुलवारी थी, उजाड़ने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े हैं तो माली को भी घायल कर दिया। शाम के समय पर जब माली महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, आवाज लगाई, महाराज गजब हो गया। महाराज की बगिया के अंदर महाराज एक सूकर ये सोया है, सूकर ये सोया है। से बाग लगाओ तो वन सभी जिस बाग को हमने मेहनत से सींचा था, उसी बाग को एक सुअर ने उजाड़ दिया। हेलो 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 महाराज की जय हो। खुश रहो। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? महाराज हमें छुट्टी दे दो। छुट्टी? हाँ। अभी छुट्टी का क्या करोगे? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। महाराज मेरे बालक गुंटी में नुमा दस्ते रहे, हमें छुट्टी दे दे, हमें मनो ना है। क्या बीमारी लगी है बालक? गुंटी में नुमा दस्ते रहे। तो घर में और कोई नहीं है दवा दिलवाने वाला? घर में कोई है ना है। अभी किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। बात बताओ, बात क्या है? महाराज जो अपनी बगिया है ना, बगिया वहां में एक सूकर आएगा वो है। ओ अच्छी बात है, जानवर है, उसकी सेवा करो। और सबरी जो इतनी बुनाई रखे क्या कहते बातें क्या? फौज है, फौज को भी टेस्ट पेश कर दिया, मेरी जंगा को भी फाड़ दिया महाराज। तो सुअर है कोई बवाल है? महाराज ये तो तुम ही जाना, वो छुट्टी दे दो। यहाँ क्यों आए हो? महाराज जहाँ तुमसे कहवे आए, सिफारिश कर भी आए कि भाई चलो और फौज को तैयार करो भाई मारक के। महाराज मैं तो अपने बीबी को अकेले पति बुरो भी जानते थे, वो छुट्टी देते। और चार किसके होते हैं? महाराज इनकी तो एक है, मेरी तीन है। तो तीन के बीच में तुम अकेले हो? अभी तक तुम मरे ना? हमारा ये न मरने में हो न जीने में। तुम एक बात नहीं जानते हो माली, शाम के समय पर किसी की आत्माओं को दुख देना ये ठीक नहीं है। इसलिए आरे होए संध्या को समय और दुख मति दीजे रे का
के समय पर किसी की आत्माओं को दुख देना ये शास्त्र के विपरीत है। हमारा शास्त्र कहता है संध्या के समय पर अगर दुश्मन भी भूल से दरवाजे पर आ जाए तो दुश्मनी को छोड़कर उसे भोजन कराना चाहिए, सुंदर बिस्तर देकर के उसे सुला लेना चाहिए, क्योंकि शाम के समय पर किसी की आत्माओं को दुख पहुंचाना ये शास्त्र से विरुद्ध है। इसलिए अरे ओए संध्या को समय तो थमते दीजे काऊ अरे तू समझ अभी तो घर लौट जाओ। शाम के समय पर किसी की आत्माओं को दुख देना ये ठीक नहीं है। माली चला गया और जैसे ही सवेरा हुआ है तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री महाराज की जय हो। खुश रहो, खुश रहो। बोलो महाराज। मंत्री बोलो। तुम्हें मालूम है कि हमारे बाग में एक सुअर आ गया है? मालूम है, मालूम है, मालूम है। बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? माली को घायल कर दिया है, पूरी फुलवारी को उजाड़ दिया। तो महाराज तो हम फौज को तैयार करते फिर। फौज तैयार करो, चारों तरफ से बाग को घेर लो और इतना ध्यान रखना कि ये सुअर जिंदा ना निकल जाए। जिंदा लग रहा तो महाराज तो फिर वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। तो न मनो का हम न जाए रही। जिसके पास से निकलेगा उसी को मार दिया जाएगा। इसलिए मजबूती से खड़े हो जाओ, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाओ। ठीक है महाराज। हमें मालूम है तुम्हारे खून में गर्मी है, क्योंकि तुम छत्री हो, छत्री है। चारों तरफ से बाग को घेर लो। ठीक है, घेर लो।
अब सुअर को आदर हो न लगो बंदूक से लगा दी। अब इधर विश्वामित्र ने सोचा कि अगर हम किसी सिपाही के पास से होकर के निकलेंगे तो बिना मतलब में मारा जाएगा। सुक्काऊ सिपाही के नजदीक से नहीं निकले। जहां हरिश्चंद्र खड़े थे, हरिश्चंद्र के सामने से छलांग लगाई और जो छलांग लगाई विश्वामित्र ऐसी छलांग लगाते कि हरिश्चंद्र के सर के ऊपर से निकल गए। हरिश्चंद्र ने तलवार से मारना भी चाहा लेकिन हाथ नहीं आए। पीछे से विश्वामित्र देख रहे हैं हरिश्चंद्र आ रहे हैं और आगे आगे हरिश्चंद्र भागते 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 एक झाड़ी में जाकर के बैठ गए। हरिश्चंद्र पीछे रह गए। विश्वामित्र को मौका मिल गया, तुरंत महात्मा के वेश में आ गए। महात्मा ही को वेश क्यों लो? क्योंकि जी राजा महाराजा होते हैं ना, ये गरीबों के छलने में नहीं आते। कोई गरीब पहुंच जाए, कोई मजदूर पहुंच जाए तो बाकी मदद नहीं करते। और जी महात्मा तिलक लगाए कि पहुंच जाए तो कितो पैसा वारो महात्मा होए फिर वो खाली हाथ न आओ तो। क्योंकि साधु के भेष में, साधु के भेष में ठगई जल्दी हो जाती। और काऊ को ठगवे हो तो या तो नेता बन जा या फिर बाबा बन जा। विश्वामित्र ने तिलक लगाए और बैठ गए। पीछे से हरिश्चंद्र पहुंच गए। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। अरे बाबा जी कब से बैठे हो? हम तो कुल देर से बैठे हैं यहाँ। क्या कुल देर से बैठे? का बैठे? कुल देर से बैठे तो तुमने यहाँ से कोई सुअर जाता हुआ देखा है? सुअर? हाँ? सुअर को क्या करो? वैसे दिखत में तो अच्छे खासे महात्मा दिखाई दे रहे हो, तुम राजा महाराजा दिखाई दे रहे हो। सुअर को क्या करो? तुम मार देंगे सुअर को। छी 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 छी, देखते हुए तो बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। मुझे सुअर को पता करो तुम। जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसे। अच्छा, क्योंकि उसने हमारे बाग को उजाड़ा है, हरी भरी फुलवारी को उजाड़ा है। बाबा जी तुमने जाते हुए देखा है कि नहीं देखा? हमने ना देखा। बोलिए महाराज। सुअर देखा है नहीं देखा? सुअर देखो तो है तुम कौन हो सुअर को देखने वाले? पहचाना नहीं? क्या करोगे सुअर का? सुअर का वध करेंगे। तुम कौन हो? पहचाना नहीं? नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र हूँ। ओ महाराज, आपका नाम तो बहुत सुना है। कभी राजा हरिश्चंद्र ज्यादा समय ज्यादा वो दानी फानी बोलता है। महाराज मैं भी तो आपके पास ही जा रहा था। मैं जो ये कहा हरिश्चंद्र बोले, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र बोले
सौ सौ कोसन राजा रे के उड़ी रही है कसम। मैंने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, सौ सौ कोसों तक तुम्हारे नाम की बढ़ाई हो रही है। हर प्रजा के मुख से यही शब्द निकलता है, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो। धन्य है भाग्य हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट के दर्शन हो गए। विश्वामित्र की बात सुनी, हरिश्चंद्र बोले हम इतने बड़े दानी नहीं हैं, इतने बड़े दानी नहीं हैं। विश्वामित्र बोले बाबा 200 दानी भूप धर्म को भूप और नहीं कोई और नहीं कोई। 100 कोस न भूप युवती खसबोई, 100 कोस न भूप युवती खसबोई। सोई जोड़े दोनों हाथ कई जन बात मेहर कछु होई। तुम जो मांगोगे महाराज दिएंगे हम सोई। हाथ जोड़कर हरिश्चंद्र कहने लगे हैं बाबा जी इतना बड़ा दानी नहीं हूं जितना बड़ा आप बता रहे हो। हाँ इतना जरूर है कि मेरे दरबार में कोई आता है जो भी मांगता है उसे हम खाली हाथ नहीं जाने देते। महात्मा बोले तो सुनो, हम भी आए हैं तो एक आस लेकर आए हैं। हम मांगेंगे नहीं क्योंकि मांगने से मान घट जाता। साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो फिरे वो साधु है। मैं मांगता नहीं हूं, लेकिन एक आपसे विनती है कि ब्राह्मणी बोला कुछ अधिक नहीं, कुछ इच्छा दान चुका राज। ज्यादा कुछ नहीं, एक कन्या है उसके पीले हाथ करा दो बस। हरिश्चंद्र बोले देखो सवेरे सवेरे हम खाली हाथ निकले हैं, इतना वक्त नहीं मिला कि जो हम कुछ उठा के जेब में डाल लेते। अभी तो कुछ है नहीं, खजाने की चाबी है, घोड़े की लगाम है, तीसरी वस्तु नहीं है। विश्वामित्र बोले तो ऐसो करो, खजाने की चाबी दे दे और घोड़ा की लगाम दे दे, बाद में अगर कुछ मन होए तो घरे चल के दे देना। अब इतना भोला भाला राजा नहीं समझ पाया कि ये महात्मा करने क्या जा रहा है। इस महात्मा ने, उस विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को धोखे में फंसा लिया। घोड़ा पर बैठे थे महाराज हरिश्चंद्र, तो घोड़ा से नीचे उतर के राजा आया।
ये महात्मा हमारी दुनिया को अंधेरे में डालने के लिए जा रहा है। घोड़ा से नीचे उतर कर आए हैं, कुंजी लगाम उस बाबा के हाथ पर रख दी। घोड़ा से नीचे उतर के राजा आए, कुंजी लगाम को दान तुरंत पकड़ाया। और जैसे ही कुंजी लगाम दान में दी, विश्वामित्र ने एक संकल्प पढ़ दिया और जवाब दिया, सुनो हरिश्चंद्र, कुंजी लगाम हमारी हो गई, मगर अब मैंने जो संकल्प पढ़ा है उस संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है। और सुनो, महाराज महात्मा कहने लगो समझा, संकल्प पढ़ाई की कोई दीजे भूपुकारी, तेरी भली करे भगवान, आस पूरी करी दीनी है। तेरी भली करे भगवान, आस पूरी करी दीनी है। आना पूरी कर दीनी है रे, आस पूरी कर दीनी है रे, आस तेरी भली करे भगवान, पूरी कर दीनी है। विश्वामित्र ने कहा, तुम धन्य हो हरिश्चंद्र।